हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था। आज हम उसके टाइप्स यानी प्रकार के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर चलने से पहले मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो पर। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ अ पुअर बॉय। रोहन एक गरीब लड़का है। आवर हाउस इज़ बिग। हमारा घर बड़ा है। ही इज़ अ रिच मैन। वह अमीर आदमी है। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर है। द ट्री इज़ टॉल। पेड़ लंबा है। दोस्तों, इन सेंटेंस में पुअर, बिग, रिच, ब्यूटीफुल और टॉल यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये बॉय, हाउस और ट्री की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव्स का दूसरा टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिफाइज अ नाउन एंड शोज द क्वांटिटी ऑफ द थिंग नेम्ड। इट शोज हाउ मच ऑफ थिंग इज इंटेंडेड। परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह विशेषण है जो किसी वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल बॉट सम बुक्स यस्टरडे। लड़की ने कल कुछ पुस्तकें खरीदी। द किंग हैड मच करेज टू फाइट। राजा में लड़ने की बहुत हिम्मत थी। वी हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा पानी है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज वेल्थ। उसने अपनी पूरी दौलत बांट दी। उपर्युक्त वाक्यों में सम, मच, सफिशिएंट, अ लिटल, ऑल ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि ये शब्द बुक्स, करेज, फूड, वाटर, वेल्थ इत्यादि की मात्रा बता रहे हैं कि वो कितनी है। एडजेक्टिव्स का थर्ड टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। संख्यावाचक विशेषण से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 बॉयज़ इन द रूम। कमरे में 2 लड़के हैं। आई हैव 2 बुक्स ऑफ स्टोरीज़। मेरे पास कहानियों की 2 पुस्तकें हैं। अ वीक हैज़ 7 डेज़। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। द मैन बॉट 10 मैंगोज़। आदमी ने 10 आम खरीदे। ही गॉट द फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम। इन वाक्यों में 2, 7, 10, फर्स्ट इत्यादि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं अर्थात इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा जो नंबर होते हैं वे कार्डिनल नंबर कहलाते हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इत्यादि ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। फोर्थ टाइप्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। यह विशेषण किसी नाउन की ओर इशारा करता है तथा उनकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिग। दैट बॉय इज़ इंटेलिजेंट। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। दोज बुक्स आर नॉट माइन। इन सारे सेंटेंस में दिस,
दैट, दिस और दोज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अर्थात ये संकेतवाचक विशेषण है। नंबर 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी विभाग सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिनोट्स दैट द पर्सन और थिंग्स नेम्ड in the sentence are taken singly or separate lots. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्यक्त करता है कि वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके, अलग अलग करके या अलग अलग समूह में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ईच गर्ल हैज़ 2 बुक्स। प्रत्येक लड़की के पास 2 पुस्तकें हैं। एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। हर दिन अपना कर्तव्य लाता है। आइदर बॉय विल प्ले। कोई एक लड़का खेलेगा। सीमा टुक नाइदर साइड। सीमा ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उपयुक्त वाक्यों में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इत्यादि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर used with nouns to ask questions। प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डू यू वॉन्ट? वॉट टाइम इज इट बाय योर वॉच? हुज हाउस इज दिस? वॉट काइंड ऑफ वुमन शी इज? दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने की चीज़ यह है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन का प्रयोग होने पर वह इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ विच, वॉट, हुज इत्यादि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। नंबर 7 पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी अधिकार सूचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो possession or ownership of thing. It is used with a noun. अधिकार सूचक विशेषण का प्रयोग अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई कंट्री इज़ ग्रेट। मेरा देश महान है। योर मैसेज वॉज सेंट। तुम्हारा संदेश भेज दिया गया। माई फ्रेंड्स लिव इन दिस हाउस। मेरे मित्र इस घर में रहते हैं। दिस इज़ माई पर्स। यह मेरा बटुआ है। देयर सिटी इज़ नॉट बिग। उनका शहर बड़ा नहीं है। इन सारे सेंटेंस में माई, योर, दिस, देयर इत्यादि पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। नंबर 8 एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी बलवाचक विशेषण। इसका प्रयोग नाउन पर बल या जोर देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई ऑन बिजनेस। दिस इज़ द वेरी वुमेन हु स्टोल माई पर्स। यह वही महिला है जिसने मेरा पर्स चुरा लिया। इन सेंटेंस में उस महिला पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए द वेरी और ऑन यह एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। नंबर 9 प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ही इज़ एन इंडियन। वह एक भारतीय है। डू यू लाइक फ्रेंच वाइन? क्या आपको फ्रेंच वाइन पसंद है? माई फादर डजेंट लाइक जापानीज़ फूड। मेरे पिताजी को जापानी खाना पसंद नहीं है। इन सेंटेंस में इंडियन, फ्रेंच और जापानीज़ यह प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज़ समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट का प्रयोग कभी कभी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इन सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग किया गया है जो कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को दर्शाता है।